हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट। अच्छी तरीके से देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नील बोर का एक्सपेरिमेंट। ये हमारा फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4 का। अच्छी तरीके से देखो, पढ़ना है। कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे हैं आप तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे, जितना समझ में आए स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। देखते हैं क्या है। जेम्स चैडविक एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अब क्यों नोबेल प्राइज मिला था हम अच्छी तरीके से अभी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। देखते हैं और क्या है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। अच्छी तरीके से अभी के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है और इसके ऑर्बिट्स हैं। ठीक है। अब बोलोगे भैया स्ट्रक्चर क्यों दिखा रहे हो आप, तो स्ट्रक्चर अब आ चुका है अच्छी तरीके से इनके टाइम पे, जेम्स चैडविक के टाइम पे अब आ चुका है अच्छी तरीके से। ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, इसे प्रोटॉन्स, और इसे इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। और न्यूक्लियॉन्स किसने बताया? जेम्स चैडविक ने ही बताया। अब थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया। ठीक है, देखते क्या है। In 1932, James Chadwick proved that the atomic nucleus contained a neutral particle which had been proposed more than a decade earlier by Ernest Rutherford, officially discovered the neutron in 1932. तो सिंपल सी बात, यही कहने का मतलब ये है। 1932 में जेम्स चैडविक ने एटॉमिक न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस शब्द आ चुका था लेकिन न्यूक्लियस क्या था किसी को पता नहीं था, लेकिन इन्होंने बताया जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स। किसके पहले बताया? रदरफोर्ड के बाद बताया, रदरफोर्ड के बाद बताया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1932 में हुई, और किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है, और देखते क्या है। चैडविक रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1935। चैडविक को रिसीव मतलब चैडविक ने नोबेल प्राइज जीता 1935। देखो नोबेल प्राइज का मतलब ये है, ये बहुत ही शानदार प्राइज है, सबको नहीं मिलता है। जो साइंस में बहुत अच्छा काम करे, एकदम बहुत अच्छा, मतलब उसके जैसा किसी ने काम ही ना किया हो, उसको नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, और देखते क्या है। अ न्यूट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल कंटेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। इट हैज नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज अनलाइक द प्रोटॉन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो कहने का मतलब क्या, जो न्यूट्रॉन है एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल के अंदर का पार्ट है न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, न्यूक्लियस को ही न्यूट्रॉन कहेंगे। इट हैज नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, खाली ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सिंबल्स दिए, नाम दिया, चार्ज दिया, और रिलेटिव मास एंड एक्चुअल मास। देखते क्या है, ये एमसीक्यूज के अंदर अक्सर पूछा जाता है, तो प्लीज इसे अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना। नेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सिंबल है ई पी एंड स्मॉल एन। न्यूट्रॉन को इससे डिनोट करते हैं इन सबको। ठीक है, लोकेशन इन द एटम, अराउंड द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले से ही बताया था अच्छी तरीके से। चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, और अपना प्रोटॉन का पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का जीरो। और ये ध्यान रखना रिलेटिव मास कितना है, 1/1840 है, और इसका 1 है, ये ध्यान रखना। एक्चुअल मास कितना है देखते हैं। एक्चुअल मास है 9.11 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का है 1.67 इंटू 10⁻24, और न्यूट्रॉन का भी है 1.67 इंटू 10⁻24। क्योंकि देखो मास दोनों का सेम होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्यों होगा? क्योंकि दोनों साथ में ही रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स? ऐसा एमसीक्यूज के अंदर आता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे 3-4 ऑप्शन देगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। आशा करता हूं आपको हर एक चीज इसके अंदर समझ में आया हो। देखो कोई भी डाउट हो तो आप अच्छी तरीके से कमेंट में पूछिए, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं रिप्लाई जरूर देता हूं और दूंगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नील बोर एटॉमिक थ्योरी। देखते क्या है स्टूडेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट लास्ट एक्सपेरिमेंट है पूरे चैप्टर का। इन्होंने हर एक चीज करेक्टली अच्छी तरीके से हर एक चीज बता दिया नील बोर ने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट था, अच्छी तरीके से देखते हैं। नील बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, एन एटम लुक लाइक अ मिनी सोलर सिस्टम
देखो नील बोर का कहना यह था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, अरे सॉरी, जो हमारा एटम है वो सोलर सिस्टम की तरह दिखता है, मिनी सोलर सिस्टम की तरह दिखता है। कैसे दिखता है बताता हूं आपको। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द एटम। बिल्कुल, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं अच्छी तरीके से, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दिखाता हूं, रुको। जैसे कि सोलर सिस्टम के अंदर सन होता है, मरकरी, अर्थ, सन, पता नहीं क्या क्या, तो इसी तरीके से जो अपना प्लैनेट्स हैं सन का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसी तरह एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और चीजें में भी बताता हूं मैं आपको, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ जस्ट लाइक प्लैनेट्स मूव अराउंड सन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बार बार मूव करते हैं, जैसे कि प्लैनेट सन के आजू बाजू करते हैं, ठीक है। और देखते क्या है, दिस सर्कुलर पाथ आर ऑर्बिट्स आर एनर्जी लेवल आर सेल्स। जो ये सर्कुलर पाथ हैं उन्हें हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, सेल्स भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप, एमसीक्यूज के अंदर ये भी आता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ऑर्बिट की जगह कुछ और वर्ड दे दे, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। आशा करता हूं आपको देखो समझ में आया हो इसके अंदर अच्छी तरीके से। देखो नील बोर का कहना यही था कि जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो बीच में रहेंगे, न्यूक्लियॉन्स जो रहेंगे वो बीच में रहेंगे, यानी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। माफ करना, मैंने न्यूक्लियस कहा था। न्यूक्लियस के अंदर देखो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और मैंने न्यूक्लियस कहा था, क्षमा करना, न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स कहेंगे इसको, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स हमेशा सेंटर में होगा और इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू मूव करेंगे। देखो पहला सेल जो है उसे हम के सेल बोलेंगे, दूसरा सेल है एल सेल, तीसरा एम सेल, चौथा एन सेल और लास्ट वाला के सेल, ये अरे एम सेल, ठीक है। एक बार वापस रुको, मैं आपको टेबल के थ्रू अच्छी तरीके से बता देता हूं। अभी क्या इसको आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो आपको टेबल के थ्रू अच्छी तरीके से बताता हूं, रुको। स्टूडेंट्स, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगा। टेंशन मतलब, देखो अभी मैं टेबल समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से, और एक दो क्वेश्चंस भी हैं इसके रिलेटेड, तो ये भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखते क्या है, देखो मुझे एक गलती हो गई है, मैंने अच्छी तरीके से एरो बना दिया है, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ये वाली चीज़ को यहाँ, इसको यहां लिखना चाहिए था लेकिन यहां लिख दिया, इसको यहां लिखना चाहिए था लेकिन यहां लिख दिया है, ठीक है। तो थोड़ा आप जब टेबल बनाना तो अच्छी तरीके से लिखना, ये वाली को इसको यहां लिखना, इसको यहां लिखना और इसको यहां लिख देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेल, इलेक्ट्रॉन सेल देखो, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। और देखते क्या है, देखो इसका एक फॉर्मूला है 2n²। क्या है? 2n²। तो देखो के सेल में हमेशा पहला ऑर्बिट है, तो पहला यानी कि 2 × 1 2, ठीक है। अब 2 × 2, अब बोलोगे भैया 2 कैसे आएगा, तो जो अपना एल सेल है वो दूसरा सेल है, दूसरा सेल है, तो एन की जगह हमने 2 रख दिया, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 4 जा 8। अब 3 कैसे आया, एम जो है तीसरे नंबर पे है, तीसरा सेल है, तो 3 एन की जगह रखा हमने और 3 का स्क्वायर कर दिया, यानी 3 3 जा 9। बताता हूं रुको, 2 × 3 3 जा 9, 2 9 जा 18, ठीक है। एन है अपना चौथा सेल, ठीक है। के एल एम एन एस एस, देखो एन ही तक आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, इतना ही याद रखना आप, ठीक है। अब चौथा नंबर 4 4 जा 16, 2 × 16 × 32, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सेल्स के अंदर, ध्यान रखना। पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी एमसीक्यूज के अंदर आता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एल सेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल। तो इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से अगर पता होगा, आपने रटा नहीं होगा इस तरीके से कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखना है, एक बार वापस बताता हूं। के सेल पहला सेल था, इसलिए एन की जगह पहला रख दिया, एन का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 × 1। और एल सेल दूसरा नंबर है, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, और एम है 3 और एन है 4। आपको इतना आपको पता चला गया होगा अच्छी तरीके से। देखो एक बार वापस आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। अब के सेल में 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। एल सेल में 8 आएंगे, एम सेल में 18, एन सेल में 32। इतना आपको समझ में आया हो आशा करता हूं। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन है जो आपको
प्रैक्टिस के लिए है, आपके प्रैक्टिस के लिए है। देखते हैं क्या है।